शुरुआत 1 महीना बाद। 1 महीना हो चुका है और गांव में सब शांत हो चुका है। चारों दोस्त अर्जुन, नेहा, रोहन और कविता अब हवेली के बारे में सोचते हुए बैठे हैं। वे समझते हैं कि सब ठीक हो चुका है, लेकिन उनमें से कोई भी पूरी तरह से शांति महसूस नहीं कर रहा। अर्जुन: 1 महीना हो गया और अब मुझे लगता है कि हवेली में सब कुछ खत्म हो चुका है। भूत की आत्मा अब शांति से है। रोहन: तुम्हें क्या लगता है, सच में सब ठीक है? वो आवाज़ें, दर्पण में वो परछाइयाँ, क्या वो सब कुछ सच नहीं था? नेहा: मैं भी ये सोच रही थी। उस दिन के बाद से मैं एक अजीब सी घबराहट महसूस करती हूँ। कविता: हमें अब सोचना होगा कि क्या हम उस दिन के बाद सच में शांत हो गए हैं या फिर कुछ और भी है। मुझे तो अभी भी डर लगता है। चारों दोस्त चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या उन्हें फिर से हवेली जाने का हौसला है। हवेली की ओर लौटना। चौथे दोस्त फिर से हवेली की ओर लौटते हैं। इस बार सुबह का समय है, लेकिन हवेली के आसपास का माहौल पहले से ज्यादा अजीब और रहस्यमय लग रहा है। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचते हैं, उन्हें फिर से कुछ हलचल महसूस होती है। अर्जुन: क्या तुमने वह आवाज़ सुनी? रोहन: मुझे लगता है कि हवेली के अंदर कुछ है। नेहा: क्या तुम लोग शर्त लगाते हो कि अगर हम अब वापस लौट जाएं तो सब ठीक हो जाएगा? चारों अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, अंदर की हवा अचानक से ठंडी हो जाती है। रहस्य की गहराई में चारों दोस्तों का सामना फिर से उसी डरावने अनुभव से होता है। अचानक कुछ किताबें गिर जाती हैं और एक पुरानी चिट्ठी उनके सामने आ जाती है। चिट्ठी में लिखा होता है: चिट्ठी में, अगर तुम फिर से हवेली में आ गए हो तो मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। मेरा समय ख़त्म नहीं हुआ है। तुम्हें मेरे साथ मेरे दर्द को महसूस करना होगा। तुम्हारी जिंदगियाँ अब मेरी मुट्ठी में हैं। फिर से वह भूतनी दिखाई देती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में और भी ज़्यादा गुस्सा और तड़प है। भूत गुस्से में: तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मुझे ख़त्म कर सकते हो? तुम लोगों ने मुझे बिना समझे छोड़ दिया था। अब मेरा बदला तुम्हें भुगतना होगा। सीन 4: बदला लेने का समय। भूत के गुस्से से कमरे की दीवारें दरकने लगती हैं। अचानक कमरे की रोशनी चली जाती है और चारों दोस्तों के सामने अंधेरा छा जाता है। एक डरावनी हंसी गूंजने लगती है। नेहा डरी हुई: हम क्या करें, वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। अर्जुन घबराए हुए: हमें अब भी कोई तरीका सोचना होगा, वरना हम सब फंस जाएंगे। कविता: मैंने सुना है कि अगर भूत से माफ़ी मांगी जाए और उसका बदला लिया जाए तो वह शांत हो सकती है। हमें उसकी आत्मा से बात करनी होगी। रोहन: लेकिन क्या हम उससे माफ़ी मांगने का जोखिम उठा सकते हैं? वह तो हमें मारने की धमकी दे रही है। चारों दोस्त अब पूरी तरह से डर के मारे भूतनी से माफ़ी मांगने का फैसला करते हैं। सीन 5: माफ़ी और आत्मा का मुक्त होना। चारों दोस्त एक बार फिर से पुजारी की मदद से भूतनी की आत्मा से माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं। पुजारी मंत्र पढ़ते हैं और भूतनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। भूत धीरे से: तुम लोग सही हो, अब मुझे शांति मिल रही है। भूतनी की हंसी अब एक शांत और सुखद आवाज़ में बदल जाती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह आखिरी बार चारों दोस्तों को देखती है। भूत: अब मैं शांत हूँ। तुम सबको आशीर्वाद देती हूँ। जाओ और कभी इस हवेली में न आना। भूत गायब हो जाती है और हवेली की दीवारों पर से खून की धारें भी थम जाती हैं। हवेली अब पहले की तरह शांत हो जाती है। सीन 6: अंतिम शांति। चारों दोस्त हवेली से बाहर आते हैं। उनका चेहरा अब शांति और राहत से भरा होता है। गांव वाले अब सुरक्षित महसूस करते हैं। अर्जुन: इस बार सच में डर खत्म हो गया। अब हवेली पर शांति है। नेहा: अब हमें कभी भी यहाँ आने का इरादा नहीं करना चाहिए। रोहन: सच में, कभी कभी हमें अतीत को शांति से छोड़ देना चाहिए। चारों दोस्त गांव की ओर लौटते हैं। कैमरा हवेली की ओर जाता है, जहां अब हर चीज शांत और सामान्य है। सीन 7: अंधेरे का पीछा। कुछ दिनों बाद चारों दोस्तों को अचानक फिर से वही अजीब घटनाएं महसूस होने लगती हैं। एक रात अर्जुन के कमरे की खिड़की से अजीब सी आवाजें आती हैं। उसे लगता है कि हवेली में कुछ चल रहा है। अर्जुन सोचते हुए: क्या हुआ? क्या फिर से हवेली में कुछ हो रहा है? वह दौड़ते हुए बाहर आता है और नेहा, रोहन और कविता को बताता है।
चारों दोस्त फिर से हवेली की ओर लौटने का फैसला करते हैं। इस बार वे तैयार हैं। नेहा, हमने सोचा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन लगता है कुछ तो है जो खत्म नहीं हुआ। रोहन, हम अब समझ सकते हैं कि वो भूत शांत नहीं हुआ था, उसके पीछे कुछ और था। कविता, हमें अब हवेली के गहरे रहस्य का पता लगाना होगा ताकि हम पूरी तरह से मुक्त हो सकें। सीन 8। हवेली में फिर से प्रवेश। रात का समय है और चारों दोस्त हवेली के पास पहुंचते हैं। हवेली अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही है, मानो कोई ताकत उसे फिर से जागृत कर रही हो। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं। अर्जुन, कुछ सही नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। नेहा, क्या तुम नहीं समझ रहे? कुछ और है जो हमसे छुपा हुआ है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, कमरे के अंदर अचानक एक पुरानी किताब गिरती है। किताब पर खून के धब्बे हैं। जब किताब खोली जाती है तो उसमें लिखा है, किताब में, यह हवेली केवल एक घर नहीं है, यह एक द्वार है। इस द्वार से कोई अज्ञेय शक्ति आती है जो हर उस आत्मा को खींच लेती है जो इस घर में आकर जिंदा बचे। कविता डरी हुई, यह क्या है? शुरुआत। 1 महीना बाद। 1 महीना हो चुका है और गांव में सब शांत हो चुका है। चारों दोस्त, अर्जुन, नेहा, रोहन और कविता, अब हवेली के बारे में सोचते हुए बैठे हैं। वे समझते हैं कि सब ठीक हो चुका है, लेकिन उनमें से कोई भी पूरी तरह से शांति महसूस नहीं कर रहा। अर्जुन, 1 महीना हो गया और अब मुझे लगता है कि हवेली में सब कुछ खत्म हो चुका है। भूत की आत्मा अब शांति से है। रोहन, तुम्हें क्या लगता है? सच में सब ठीक है? वो आवाज़ें, दर्पण में वो परछाइयाँ, क्या वो सब कुछ सच नहीं था? नेहा, मैं भी ये सोच रही थी। उस दिन के बाद से मैं एक अजीब सी घबराहट महसूस करती हूँ। कविता, हमें अब सोचना होगा कि क्या हम उस दिन के बाद सच में शांत हो गए हैं या फिर कुछ और भी है। मुझे तो अभी भी डर लगता है। चारों दोस्त चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या उन्हें फिर से हवेली जाने का हौसला है। हवेली की ओर लौटना। चौथे दोस्त फिर से हवेली की ओर लौटते हैं। इस बार सुबह का समय है, लेकिन हवेली के आसपास का माहौल पहले से ज्यादा अजीब और रहस्यमय लग रहा है। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचते हैं, उन्हें फिर से कुछ हलचल महसूस होती है। अर्जुन, क्या तुमने वह आवाज़ सुनी? रोहन, मुझे लगता है कि हवेली के अंदर कुछ है। नेहा, क्या तुम लोग शर्त लगाते हो कि अगर हम अब वापस लौट जाएं तो सब ठीक हो जाएगा? चारों अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, अंदर की हवा अचानक से ठंडी हो जाती है। रहस्य की गहराई में चारों दोस्तों का सामना फिर से उसी डरावने अनुभव से होता है। अचानक कुछ किताबें गिर जाती हैं और एक पुरानी चिट्ठी उनके सामने आ जाती है। चिट्ठी में लिखा होता है, चिट्ठी में, अगर तुम फिर से हवेली में आ गए हो तो मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरा समय ख़त्म नहीं हुआ है। तुम्हें मेरे साथ मेरे दर्द को महसूस करना होगा। तुम्हारी जिंदगियाँ अब मेरी मुट्ठी में हैं। फिर से वह भूतनी दिखाई देती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में और भी ज़्यादा गुस्सा और तड़प है। भूत गुस्से में, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मुझे ख़त्म कर सकते हो? तुम लोगों ने मुझे बिना समझे छोड़ दिया था। अब मेरा बदला तुम्हें भुगतना होगा। सीन 4। बदला लेने का समय। भूत के गुस्से से कमरे की दीवारें दरकने लगती हैं। अचानक कमरे की रोशनी चली जाती है और चारों दोस्तों के सामने अंधेरा छा जाता है। एक डरावनी हंसी गूंजने लगती है। नेहा डरी हुई, हम क्या करें? वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। अर्जुन घबराए हुए, हमें अब भी कोई तरीका सोचना होगा वरना हम सब फंस जाएंगे। कविता, मैंने सुना है कि अगर भूत से माफ़ी मांगी जाए और उसका बदला लिया जाए तो वह शांत हो सकती है। हमें उसकी आत्मा से बात करनी होगी। रोहन, लेकिन क्या हम उससे माफ़ी मांगने का जोखिम उठा सकते हैं? वह तो हमें मारने की धमकी दे रही है। चारों दोस्त अब पूरी तरह से डर के मारे भूतनी से माफ़ी मांगने का फैसला करते हैं। सीन 5। माफ़ी और आत्मा का मुक्त होना। चारों दोस्त एक बार फिर से पुजारी की मदद से भूतनी की आत्मा से माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं। पुजारी मंत्र पढ़ते हैं और भूतनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। भूत धीरे से, तुम लोग सही हो, अब मुझे शांति मिल रही है। भूतनी की हंसी अब एक शांत और सुखद आवाज़ में बदल जाती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह आखिरी बार चारों दोस्तों को देखती है। भूत,
अब मैं शांत हूँ। तुम सबको आशीर्वाद देती हूँ। जाओ और कभी इस हवेली में न आना। भूत गायब हो जाती है और हवेली की दीवारों पर से खून की धारें भी थम जाती हैं। हवेली अब पहले की तरह शांत हो जाती है। सीन 6। अंतिम शांति। चारों दोस्त हवेली से बाहर आते हैं। उनका चेहरा अब शांति और राहत से भरा होता है। गांव वाले अब सुरक्षित महसूस करते हैं। अर्जुन, इस बार सच में डर खत्म हो गया। अब हवेली पर शांति है। नेहा, अब हमें कभी भी यहाँ आने का इरादा नहीं करना चाहिए। रोहन, सच में कभी कभी हमें अतीत को शांति से छोड़ देना चाहिए। चारों दोस्त गांव की ओर लौटते हैं। कैमरा हवेली की ओर जाता है, जहां अब हर चीज शांत और सामान्य है। सीन 7। अंधेरे का पीछा। कुछ दिनों बाद चारों दोस्तों को अचानक फिर से वही अजीब घटनाएं महसूस होने लगती हैं। एक रात अर्जुन के कमरे की खिड़की से अजीब सी आवाजें आती हैं। उसे लगता है कि हवेली में कुछ चल रहा है। अर्जुन सोचते हुए, क्या हुआ? क्या फिर से हवेली में कुछ हो रहा है? वह दौड़ते हुए बाहर आता है और नेहा, रोहन और कविता को बताता है। चारों दोस्त फिर से हवेली की ओर लौटने का फैसला करते हैं। इस बार वे तैयार हैं। नेहा, हमने सोचा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन लगता है कुछ तो है जो खत्म नहीं हुआ। रोहन, हम अब समझ सकते हैं कि वो भूत शांत नहीं हुआ था, उसके पीछे कुछ और था। कविता, हमें अब हवेली के गहरे रहस्य का पता लगाना होगा, ताकि हम पूरी तरह से मुक्त हो सकें। सीन 8। हवेली में फिर से प्रवेश। रात का समय है और चारों दोस्त हवेली के पास पहुंचते हैं। हवेली अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही है, मानो कोई ताकत उसे फिर से जागृत कर रही हो। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं। अर्जुन, कुछ सही नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। नेहा, क्या तुम नहीं समझ रहे? कुछ और है जो हमसे छुपा हुआ है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, कमरे के अंदर अचानक एक पुरानी किताब गिरती है। किताब पर खून के धब्बे हैं। जब किताब खोली जाती है तो उसमें लिखा है, किताब में, यह हवेली केवल एक घर नहीं है, यह एक द्वार है। इस द्वार से कोई अज्ञेय शक्ति आती है, जो हर उस आत्मा को खींच लेती है जो इस घर में आकर जिंदा बचे। कविता डरी हुई, यह क्या है? शुरुआत। 1 महीना बाद। 1 महीना हो चुका है और गांव में सब शांत हो चुका है। चारों दोस्त अर्जुन, नेहा, रोहन और कविता अब हवेली के बारे में सोचते हुए बैठे हैं। वे समझते हैं कि सब ठीक हो चुका है, लेकिन उनमें से कोई भी पूरी तरह से शांति महसूस नहीं कर रहा। अर्जुन, 1 महीना हो गया और अब मुझे लगता है कि हवेली में सब कुछ खत्म हो चुका है। भूत की आत्मा अब शांति से है। रोहन, तुम्हें क्या लगता है? सच में सब ठीक है? वो आवाज़ें, दर्पण में वो परछाइयाँ, क्या वो सब कुछ सच नहीं था? नेहा, मैं भी ये सोच रही थी। उस दिन के बाद से मैं एक अजीब सी घबराहट महसूस करती हूँ। कविता, हमें अब सोचना होगा कि क्या हम उस दिन के बाद सच में शांत हो गए हैं या फिर कुछ और भी है। मुझे तो अभी भी डर लगता है। चारों दोस्त चुपचाप एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या उन्हें फिर से हवेली जाने का हौसला है। हवेली की ओर लौटना। चौथे दोस्त फिर से हवेली की ओर लौटते हैं। इस बार सुबह का समय है, लेकिन हवेली के आसपास का माहौल पहले से ज्यादा अजीब और रहस्यमय लग रहा है। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचते हैं, उन्हें फिर से कुछ हलचल महसूस होती है। अर्जुन, क्या तुमने वह आवाज़ सुनी? रोहन, मुझे लगता है कि हवेली के अंदर कुछ है। नेहा, क्या तुम लोग शर्त लगाते हो कि अगर हम अब वापस लौट जाएं तो सब ठीक हो जाएगा? चारों अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है, अंदर की हवा अचानक से ठंडी हो जाती है। रहस्य की गहराई में चारों दोस्तों का सामना फिर से उसी डरावने अनुभव से होता है। अचानक कुछ किताबें गिर जाती हैं और एक पुरानी चिट्ठी उनके सामने आ जाती है। चिट्ठी में लिखा होता है, चिट्ठी में, अगर तुम फिर से हवेली में आ गए हो तो मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। मेरा समय ख़त्म नहीं हुआ है। तुम्हें मेरे साथ मेरे दर्द को महसूस करना होगा। तुम्हारी जिंदगियाँ अब मेरी मुट्ठी में हैं। फिर से वह भूतनी दिखाई देती है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में और भी ज़्यादा गुस्सा और तड़प है। भूत गुस्से में, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मुझे ख़त्म कर सकते हो? तुम लोगों ने मुझे बिना समझे छोड़ दिया था। अब मेरा बदला तुम्हें भुगतना होगा। सीन 4।
बदला लेने का समय। भूत के गुस्से से कमरे की दीवारें दरकने लगती हैं। अचानक कमरे की रोशनी चली जाती है और चारों दोस्तों के सामने अंधेरा छा जाता है। एक डरावनी हंसी गूंजने लगती है। नेहा, डरी हुई, हम क्या करें, वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। अर्जुन, घबराए हुए, हमें अब भी कोई तरीका सोचना होगा, वरना हम सब फंस जाएंगे। कविता, मैंने सुना है कि अगर भूत से माफ़ी मांगी जाए और उसका बदला लिया जाए तो वह शांत हो सकती है। हमें उसकी आत्मा से बात करनी होगी। रोहन, लेकिन क्या हम उससे माफ़ी मांगने का जोखिम उठा सकते हैं? वह तो हमें मारने की धमकी दे रही है। चारों दोस्त अब पूरी तरह से डर के मारे भूतनी से माफ़ी मांगने का फैसला करते हैं। सीन 5, माफ़ी और आत्मा का मुक्त होना। चारों दोस्त एक बार फिर से पुजारी की मदद से भूतनी की आत्मा से माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं। पुजारी मंत्र पढ़ते हैं और भूतनी धीरे धीरे शांत होने लगती है। भूत, धीरे से, तुम लोग सही हो, अब मुझे शांति मिल रही है। भूतनी की हंसी अब एक शांत और सुखद आवाज़ में बदल जाती है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह आखिरी बार चारों दोस्तों को देखती है। भूत, अब मैं शांत हूँ, तुम सबको आशीर्वाद देती हूँ। जाओ और कभी इस हवेली में न आना। भूत गायब हो जाती है और हवेली की दीवारों पर से खून की धारें भी थम जाती हैं। हवेली अब पहले की तरह शांत हो जाती है। सीन 6, अंतिम शांति। चारों दोस्त हवेली से बाहर आते हैं। उनका चेहरा अब शांति और राहत से भरा होता है। गांव वाले अब सुरक्षित महसूस करते हैं। अर्जुन, इस बार सच में डर खत्म हो गया। अब हवेली पर शांति है। नेहा, अब हमें कभी भी यहाँ आने का इरादा नहीं करना चाहिए। रोहन, सच में, कभी कभी हमें अतीत को शांति से छोड़ देना चाहिए। चारों दोस्त गांव की ओर लौटते हैं। कैमरा हवेली की ओर जाता है, जहां अब हर चीज शांत और सामान्य है। सीन 7, अंधेरे का पीछा। कुछ दिनों बाद चारों दोस्तों को अचानक फिर से वही अजीब घटनाएं महसूस होने लगती हैं। एक रात अर्जुन के कमरे की खिड़की से अजीब सी आवाजें आती हैं। उसे लगता है कि हवेली में कुछ चल रहा है। अर्जुन, सोचते हुए, क्या हुआ? क्या फिर से हवेली में कुछ हो रहा है? वह दौड़ते हुए बाहर आता है और नेहा, रोहन और कविता को बताता है। चारों दोस्त फिर से हवेली की ओर लौटने का फैसला करते हैं। इस बार वे तैयार हैं। नेहा, हमने सोचा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन लगता है कुछ तो है जो खत्म नहीं हुआ। रोहन, हम अब समझ सकते हैं कि वो भूत शांत नहीं हुआ था, उसके पीछे कुछ और था। कविता, हमें अब हवेली के गहरे रहस्य का पता लगाना होगा ताकि हम पूरी तरह से मुक्त हो सकें। सीन 8, हवेली में फिर से प्रवेश। रात का समय है और चारों दोस्त हवेली के पास पहुंचते हैं। हवेली अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही है, मानो कोई ताकत उसे फिर से जागृत कर रही हो। वे धीरे धीरे हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं। अर्जुन, कुछ सही नहीं लग रहा, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। नेहा, क्या तुम नहीं समझ रहे? कुछ और है जो हमसे छुपा हुआ है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, कमरे के अंदर अचानक एक पुरानी किताब गिरती है। किताब पर खून के धब्बे हैं। जब किताब खोली जाती है तो उसमें लिखा है, किताब में, यह हवेली केवल एक घर नहीं है, यह एक द्वार है। इस द्वार से कोई अज्ञेय शक्ति आती है जो हर उस आत्मा को खींच लेती है जो इस घर में आकर जिंदा बचे। कविता, डरी हुई, यह क्या है? अर्जुन, हमें नहीं पता था कि तुम कौन हो, लेकिन हम सिर्फ तुम्हारी शांति वापस लाना चाहते हैं। राजा, तुम नहीं समझ सकते, मैंने इस दुनिया को अपने कब्जे में किया है और तुम सब मेरे साथ रहोगे। अंतिम मुकाबला। चारों दोस्त अब पूरी तरह से डर से लड़ाई की स्थिति में होते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने इस अजनबी आयाम से वापस जाना है तो उन्हें राजा को शांत करना होगा। वे ताबीज़ और मंत्रों का उपयोग करके राजा से लड़ने का प्रयास करते हैं। कविता, हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हमें वापस अपनी दुनिया में जाना है। राजा, तुम नहीं जा सकते, मेरे पास वह शक्ति है जो तुम नहीं समझ सकते। अचानक राजा की शक्ति खत्म होने लगती है क्योंकि ताबीज़ से निकल रही रोशनी उसे कमज़ोर कर देती है। राजा की आवाज़ धीमी पड़ जाती है। राजा, धीरे से, तुमने मुझे शांत किया, अब मुझे शांति मिल रही है। राजा की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वह गायब हो जाता है। चारों दोस्त उस अजनबी आयाम से वापस अपनी वास्तविक दुनिया में लौट आते हैं। हवेली अब पूरी तरह से शांत हो जाती है। अंतिम शांति।
चारों दोस्त हवेली से बाहर आते हैं और अब महसूस करते हैं कि यह यात्रा समाप्त हो चुकी है। हवेली पर अब सच्ची शांति लौट आई है। अर्जुन, अब यह सब खत्म हो गया। हवेली अब हमारे लिए एक डर नहीं, बल्कि एक याद बन चुकी है। नेहा, हाँ, हमने जो किया वह सही था। अब हम पूरी तरह से मुक्त हैं। रोहन, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ रहस्य हमें कभी नहीं जानने चाहिए। कविता, ये सच है। अब हमें अपने जीवन की ओर बढ़ना चाहिए और कभी भी वापस न आना चाहिए। चारों दोस्त हवेली को आखिरी बार देखते हैं और फिर वहां से चल पड़ते हैं, जबकि हवेली अब शांत और सामान्य दिखती है।